औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मुअज़्ज़िज़ दोस्तों। बहुत से लोग, बहुत से आलिम ऐसे भी देखे हैं कि जब भी उनके सामने अहले बैत अलैहिस्सलाम का जिक्र किया जाए, उनके फ़ज़ाइल बयान किए जाएं, तो वो उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं और सहाबा के फ़ज़ाइल को बयान करना शुरू कर देते हैं। अहले बैत के फ़ज़ाइल और अहले बैत के नाम से इस कदर चिढ़ है कि वो फ़ौरन सहाबा का जिक्र ले आते हैं। दोस्तों, हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है, क्या इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर करबला में जुल्म हुआ था या नहीं, क्योंकि कुछ उलमा का कहना है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ जैसा कि बयान किया जाता है। फ़ज़ाइल अहले बैत अलैहिस्सलाम पर पाबंदी करने के बाद, रोक टोक करने के बाद, अब कुछ ऐसे उलमा भी हैं जो मसाइब अहले बैत पर भी रोक टोक कर रहे हैं। हकीकत क्या है, आइए देखते हैं इस वीडियो को। ये जो करबला के वाक़यात में जो जुल्म की दास्तानें इजाफी बयान की जाती हैं, इसका मुस्तनद तारीखी रिवायात से कोई सबूत बोलो भाई नहीं। अब लोगों ने अपनी दुकानें चमका ली हैं, पानी नहीं था, कई दिनों से खाना नहीं मिला। सही रिवायात से साबित है कि हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु करबला के मैदान में वुजू करके नमाज पढ़ते थे, तो पानी था तो। और बाज़ ने यह कहा कि अहले बैत की औरतों की इज्जतें उछाली गई हैं। आप इस तरह की बातें करके अहले बैत से मोहब्बत का इजहार कर रहे हो या उनकी तौहीन कर रहे हो? बोलो भाई। अगर कोई इज्जतदार पाकदामन औरत हो, बिलफर्ज उसकी इज्जत पे डाका डलता है, बिलफर्ज, तो आप इस बात को छुपाओगे ना, आप झूठ बोलोगे नहीं भाई इसकी इज्जत पे कोई आंच नहीं आई है। क्योंकि जब औरत की इज्जत को आप कोई तार कर दे और आप मिंबर पे बैठ के उसको बता दो, तो वो इज्जत तार होने से इतनी बेइज्जती नहीं होगी जितनी इस बात को बयान करने से उसकी बेइज्जती होगी। अब करबला में जो वाक़या हुआ है, जिसको ये जाकिर बड़ा रो रो के 2-3 घंटे लोगों को मरसिये पढ़कर रुलाते हैं, तो उस वक्त 72 आदमी थे हज़रत हुसैन के साथ, मुकाबले में यजीद की फौज थी इब्न ज़ियाद की क़ियादत में। अब आपके तो सारे शहीद हो गए, बाकी सिर्फ ख़वातीन बची या ज़ैनुल आबिदीन बचे, वो बीमार थे, वो भी खैमे के अंदर थे, और ख़वातीन अहले बैत थी, वो तो पर्दे से बाहर नहीं निकली। तुम्हें ये रिवायात जो मिली है, ये रावी कौन है? अगर ये यजीद की फौज का है तो उस बदबख्त की रिवायत का एतबार क्या है? और अगर हुसैनी है तो हुसैनी तो बचा ही नहीं, तो रिवायत किसने की है? ये सारा किस्सा इन्होंने झूठ बनाया हुआ है। इसमें कोई शक नहीं कि हज़रत हुसैन मज़लूम शहीद हो गए, लेकिन बाकी ये रंगबाजी जो दी है ना इन्होंने, नऊज़ बिल्लाह सुम्मा नऊज़ बिल्लाह। सवाल आया कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को शहीद करते हुए जो जख्म लगे, इनकी जो गिनती शिया ज़ाकिरीन की तरफ से बतलाई जाती है, इनकी क्या हकीकत है? सुन्नियों का मौक़िफ़ क्या है कि हुसैन अलैहिस्सलाम पर कितने मुजालिम हुए थे? शिया ज़ाकिरीन का तो मुझे नहीं पता, लेकिन लॉजिकली स्पीकिंग जब हजारों के लश्कर में एक शख्स घुस जाए और तलवार से कोई शख्स उसका मुकाबला ना कर सके, वो ऐसी तलवार चलाए, और उसके हाथ में वो तलवार है जो रसूलुल्लाह की तलवार है। बुखारी मुस्लिम दोनों में हदीस है, इमाम ज़ैनुल आबिदीन जब शाम से वापस आए तो उनके पास नबी इस्लाम की वो तलवार थी जो हजरत हुसैन की शहादत के बाद उनके पास आ गई। इमाम सज्जाद जो के बेटे थे उनके, तो मिस्वर इब्ने मखरमा आए, उन्होंने कहा हजरत ये आप मुझे दे दें, मुझे लगता है कि हुक्मरान आप पे गालिब आ जाएंगे, आपसे छीन लेंगे। उनका मैं ये नहीं दूंगा। और वो तलवार वो थी जो रसूलुल्लाह की तलवार, उसमें अल्फाज है ये रसूलुल्लाह की तलवार जो मौला अली के पास रही, और मौला अली ने जंगे जमल सिफीन और नहरवान रसूलुल्लाह की तलवार के साथ लड़ी है, और वो तलवार फिर मौला हसन के पास आई, फिर मौला हसन से मौला हुसैन के पास। करबला भी मौला हुसैन ने उस तलवार के साथ लड़ी है, वो रसूलुल्लाह की तलवार थी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। देख लें जी किस तलवार के खिलाफ कौन लोग खड़े हुए हैं। तो वो कोई सामना कर तो नहीं सकता था लड़ाई में, तो फिर तीर अंदाज मुकर्रर किए गए सैकड़ों की तादाद में, जिन्होंने आप पे तीर चलाए, बोले आऊज़ु बिल्लाहि ताला, यहां तक कि आप जख्मों की ताब ना लाकर जमीन पर गिर पड़े, फिर जाके तलवार के जरिए वार किया गया और आपका सर काटा गया। बोले आऊज़ु बिल्लाहि ताला। इन लोगों पे अल्लाह की लानत, अल्लाह के फरिश्तों की लानत, तमाम लानत करने वालों की लानत, जिन्होंने हुसैन इब्न अली के साथ ये किया। जी दोस्तों, वीडियो को आपने देख लिया। इस वीडियो के दो नज़रियात सामने आते हैं। मुफ्ती तारिक मसूद और शेख मक्की मदनी का कहना है कि करबला एक झूठ है, ऐसा कुछ नहीं हुआ जैसा कि बयान किया जाता है। ना ही करबला में पानी बंद हुआ और ना ही इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर जुल्म हुआ जिसको बयान किया जाता है। करबला के बारे में जितनी भी रवायात मिलती हैं सब झूठी हैं, क्योंकि कोई मर्द तो बचा नहीं था, तो रवायात कहाँ से ली गई? अगर किसी यजीदी सिपाही से रवायात ली गई तो फिर उन रवायात की हकीकत क्या होगी? इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम बचे थे पर वो तो बीमार थे, सब झूठ है। दूसरा नजरिया, मिर्ज़ा मोहम्मद अली ने कहा कि जब एक शख्स हजारों के लश्कर में घुस जाए और तलवार से कोई भी उसका मुकाबला न कर सके, वो तलवार जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पास थी
وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلوار تھی، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد امام علی علیہ السلام کے پاس آئی، اور امام علی علیہ السلام نے اسی تلوار کے ساتھ جنگ جمل اور جنگ صفین لڑی۔ پھر امام حسن علیہ السلام کے پاس آئی، اور پھر امام حسین علیہ السلام کے پاس، اور پھر امام سجاد علیہ السلام کے پاس۔ کربلا میں جو تلوار امام حسین علیہ السلام کے پاس تھی وہ وہی تلوار تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلوار ہے۔ دیکھو کہ لوگ کب کہاں کس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلوار سے جنگ لڑنے کے لیے آتے رہے اور جنگ لڑی۔ جب کوئی امام حسین علیہ السلام کا مقابلہ نہ کر سکا تو تیر انداز آئے اور تیروں سے حملہ کیا۔ سینکڑوں تیر امام حسین علیہ السلام کی طرف آئے اور جسم مبارک پر لگے۔ میرا خیال نہیں کہ جسم پر کوئی ایک حصہ ایسا بچ گیا ہو کہ 1 انچ بھی بچا ہو جہاں پر تیر نہ لگا ہو، جہاں پر زخم نہ ہو۔